पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 17वां लगाते क्या कहता है। दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। सही बात है भैया। ठीक, दो धनावेश जो परस्पर दूरी r पर ठीक एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। F इक्वल 18 न्यूटन। आगे विकसित करते हैं। आगे क्या कहता है, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो। अब हमको ना तो पहला आवेश पता ना दूसरा आवेश पता, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार माना दो धनावेश Q1 व Q2 माइक्रोकूलम। ठीक है, आगे यदि दोनों आवेशों का योग, हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, आवेशों का योग मतलब Q1 प्लस Q2 जो है 9 माइक्रोकूलम है बेटा। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करेंगे, Q2 को पकड़ के रखेंगे, Q1 को उधर ले जाएंगे, तो मतलब Q2 इक्वल 9 माइनस Q1 और ये आपका माइक्रोकूलम आ जाएगा बेटा। ठीक है, आगे क्या कहता है, हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए भैया। इसको भी हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से तो कूलम चाचा को याद करते हैं, क्या कहता है, यही तो कहते हैं F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो रखते वैल्यू हम लोग, F की वैल्यू 18 न्यूटन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू Q1 की वैल्यू क्या है बेटा, Q1 की वैल्यू Q1 है माइक्रोकूलम में। माइक्रोकूलम को चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट है,
10⁻⁻6 कूलम होता है बेटा 1 माइक्रो कूलम के बराबर। तो गुणा कर देंगे इसमें बस 10⁻⁻6 कूलम। और Q2 की वैल्यू हमको है बेटा क्या 9 माइनस Q1, और माइक्रो कूलम को चेंज कर देंगे बेटा वही फॉर्मूले से 10⁻⁻6 कूलम से बटे आर स्क्वायर क्या है, आर की वैल्यू 0.1 मीटर, तो दो बार खोल लेंगे 0.1 गुणा 0.1, और इसका मीटर 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 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे ये मीटर स्क्वायर कैंसिल, कूलम का स्क्वायर बनेगा, बट इस कूलम स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये न्यूटन गुणा में इधर जाएगा नीचे, न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट करते हैं। ये 9 गुणा में नीचे आएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 गुना 9 दूनी 18। समझ गए आप हम लोगों ने क्या किया बेटा। तो यहाँ बचा आपका सिर्फ 9 नहीं 2 सॉरी 2 बचा आपका, बराबर -6 माइनस माइनस जोड़ते लेकिन चिन्ह माइनस आता है, तो 6 और 6 12, माइनस की 12 पावर, और इस पॉइंट के पीछे कितना अंक है 1, तो 1 0 ही लग जाएगी। ठीक, इस पॉइंट के पीछे कितना अंक है 1, तो 1 ये बना देगा। तो 1 पावर जिसकी कुछ नहीं वहाँ 1 होती है, आप जानते हैं 1 1 2, तो 9 2 कितना हो गया 11, प्लस की 11 और माइनस की 6 और 6 12, तो माइनस के 12 अभी भी ज़्यादा है और माइनस प्लस के 11 कम है, इसलिए माइनस की 1 पावर बचेगी फिर भी। तो आप कह सकते हैं बेटा क्या Q1 में गुणा कर दोगे तो 9 Q1 हो जाएगा आपका, 9 Q1, और Q1 की गुणा करोगे तो माइनस का Q1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस Q1 का स्क्वायर बेटा। समझ गए आप बात। और यहाँ बची आपकी 10⁻⁻1, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। 10⁻⁻1 है, ऊपर इसे नीचे ले जाते प्लस की हो जाएगी पावर, मतलब आप कह सकते हैं कि 2 गुणा 9 Q1, ठीक है, और माइनस Q1 का स्क्वायर, और इसको प्लस बनाने के लिए नीचे ले आएंगे पावर। तो आप लिखें या ना लिखें वो आप पे डिपेंड करता है, चाहे मत लिखो पावर 1। ये 10 भाग में इधर हो जाएगा, 10 दूनी 20, तो आप कह सकते हैं 20 9 Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर, सबको इधर ले आए औरंगाबाद, तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब Q1 का स्क्वायर माइनस 9 Q1, और ये प्लस का 20 है ही आपका, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बेटा फैक्टर कर लेंगे, मतलब गुणनखंड कर लेंगे हम लोग। आप समझ गए ना, तो करते हैं फैक्टर। Q1 का स्क्वायर माइनस, ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ के 9 हो, गुणा होके 20 हो जाए, तो 5 चौक 20, 5 और 4 9, लेकिन गुणा करोगे तो 20, 5 चौक 20। ठीक, तो 5 प्लस 4, ये आप जानते हैं मैथ वाले बच्चे अच्छे से, तो Q1 प्लस 20 इक्वल 0, तो Q1 अंदर चिन्ह ले जाओ तो माइनस का 5 Q1 बेटा, माइनस प्लस माइनस 4 Q1, 4 Q1, और प्लस का आपका 20 है ही, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, तो यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है आपका सिर्फ Q1, तो यहाँ बचा आपका Q1 माइनस 5, यहाँ से माइनस के 4 कॉमन हो जाएगा बेटा, तो यहाँ बचेगा आपका Q1 माइनस का 5। ऐसा क्यों, मैं आपको बता दूं,
4 -4 में Q1 की गुणा करोगे तो माइनस का 4 Q1 माइनस माइनस प्लस 4 पंजे 20। ठीक, Q1 में Q1 की गुणा करोगे तो Q1 का स्क्वायर, Q1 में 5 की गुणा करोगे तो माइनस का 5 Q1 आ जाएगा ना वापस। सही बात है, इन दोनों में से कोई एक ले लो तो मतलब Q1 माइनस 5 और इन दोनों में से एक ले लो तो Q1 माइनस 4 बराबर 0। बात समझ में आ गई। तो एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0, मतलब आप कह सकते हैं यदि Q1 माइनस 5 इक्वल 0 तो Q1 इक्वल 5 माइक्रो कूलम। तो एक आंसर आपका ये आ गया। ठीक, अगला नेक्स्ट, यदि Q1 माइनस 4 इक्वल 0, बेटा ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो Q1 इक्वल 4 माइक्रो कूलम और दूसरा आंसर आपका। बस यही तो निकलना था। अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक फैला दें।